नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह डीटीएच का पावर सप्लाई है। अगर आप इस डीटीएच का जो पावर सप्लाई है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डीटीएच के पावर सप्लाई से हमें 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। अगर दोस्तों आपको इस डीटीएच के पावर सप्लाई से इसका जो वोल्टेज है तो घटा कर लेना है या फिर बढ़ा कर लेना है, तो आप किस प्रकार से इस वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि आप इसका जो वोल्टेज है तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो पर बताया हुआ था कि आप किस प्रकार से डीटीएच के पावर सप्लाई से इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है तो आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स आया हुआ था कि हमें सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि हम इसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ा सकें या फिर घटा सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप इसका जो आउटपुट वोल्टेज है तो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स लेना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना होगा एक पोटेंशियोमीटर, जिसका वैल्यू होगा 50 के से लेकर 100 के बीच का। फिलहाल दोस्तों मेरे पास 100 के का पोटेंशियोमीटर है, इसे आप वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। इसके अलावा आपको 2 कैपेसिटर लेना होगा, जिसका वैल्यू होगा 1000 म्यूएफ 16 वोल्ट, और एक दोस्तों आपको लेना होगा 470 म्यूएफ 40 वोल्ट। अब आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपके इस 24 वोल्ट से जो कैपेसिटर लगा होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर 24 वोल्ट सप्लाई के साथ में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसे दोस्तों आपको निकाल कर इसके जगह पर यह जो 40 वोल्ट वाला कैपेसिटर है आपको इसे लगाना है। और इस पर जो 1000 म्यूएफ 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे आपको निकाल कर यह जो आपका 1000 म्यूएफ 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसे आपको लगा देना है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूं और मैं इस कैपेसिटर को सबसे पहले लगा लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर 24 वोल्ट और 5 वोल्ट पर जो कैपेसिटर लगा हुआ था हमने उसे निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। और इन दोनों की जगह पर दोस्तों मैंने 1000 म्यूएफ 16 वोल्ट और 24 वोल्ट वाले कैपेसिटर की जगह पर मैंने 470 म्यूएफ 40 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले हमें इस पर बदलाव करना होगा। और अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो यह जो आपका R5 जहाँ लिखा हुआ है, दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस को जो कि ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, इसे हमें इसका जो एक पॉइंट है इस प्रकार से ओपन कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे आपको इसका एक पॉइंट निकाल देना है। और अब दोस्तों आपको लेना है पोटेंशियोमीटर। और सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि आप वॉल्यूम से आवाज़ धीमा करते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों आपको इसे टोटल 0 में कर लेना है। इस प्रकार से आपको इसे फुल करके नहीं रखना है, आपको इसे टोटल 0 में करके रखना है। और अब दोस्तों आपको 2 वायर लेना होगा इस प्रकार से। और आप दोस्तों इस वायर को कैसे लगाएंगे, तो आपको एक वायर को इस प्रकार से इस फर्स्ट वाले पिन पर आपको सोल्डिंग करना है, और दूसरे वाले वायर को आपको इस बीच वाले पिन पर आपको इस प्रकार से सोल्डिंग कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका कनेक्शन कर लेना है। और अब आपको ये जो दोनों वायर है, तो हमने जहाँ रेजिस्टेंस का एक पॉइंट निकाला हुआ है, तो हमें रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पर नीचे से एक एक कोई भी वायर आपको सोल्डिंग करना है। तो दोस्तों हम इसे इस प्रकार से सोल्डिंग करेंगे। आप कोई भी एक एक वायर यहाँ सोल्डिंग करेंगे, एक यहाँ और एक इस रेजिस्टेंस के दूसरे वाले पॉइंट पर। इस प्रकार से
दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है तो कंप्लीट हो चुका है। और अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो मेरे पास ये जो मल्टीमीटर है, तो दोस्तों मैं इसका एक पॉइंट ग्राउंड में सोल्डिंग करूँगा। हम ग्राउंड में कहीं भी मल्टीमीटर का एक पॉइंट लगा देते हैं और जहाँ से हमारा जो 5 वोल्ट आउट होता है, दोस्तों हम 5 वोल्ट वाले पिन पर मल्टीमीटर का रेड वाला वायर यहाँ सोल्डिंग कर देंगे इस प्रकार से। और अब दोस्तों मैं आपको इसका जो वोल्टेज है तो चेक करके भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा ये जो वोल्टेज है तो कम और ज़्यादा होता है। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसका कनेक्शन आपको इसी प्रकार से करना है। अगर आप ये जो फर्स्ट वाला वायर है अगर आप यहाँ लगा देते हैं तब आपको इस पोजीशन में इसे आपको फुल में घुमा कर रखना है। अगर आप इस वायर को इधर लगाते हैं तो दोस्तों आपको इसे इस प्रकार से 0 पर रखना है। और अब दोस्तों मैं इसे ऑन करूँगा तो आप मल्टीमीटर देखिएगा कि हमें फ़िलहाल कितना वोल्टेज मिल रहा है। अब दोस्तों मैं इसे पावर दूंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल हमें 3 वोल्ट 2.9 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। और अब दोस्तों आपको इसे धीरे धीरे घुमाना है। जैसे हम इसे धीरे धीरे घुमाएंगे तो आप देखिएगा हमारा जो वोल्टेज है तो बढ़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है तो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 3.5 3.6। आपको दोस्तों इसे धीरे धीरे घुमाना है। आप देख सकते हैं 4 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहां हमें 5 वोल्ट मिल रहा था वहां दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें 10 वोल्ट तक आउटपुट मिल रहा है। इसे आप कम करके वोल्टेज इसका घटा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप 50K का वेरिएबल रजिस्टर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नहीं मिला था इसलिए दोस्तों मैंने 100K का ये जो पोटेंशियोमीटर है तो इस्तेमाल किया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसका जो वोल्टेज है इसे धीरे धीरे घुमाकर, दोस्तों आपको बहुत ही धीरे धीरे घुमाना है, आपको इकट्ठा इसे नहीं घुमा देना है। आपको इसे धीरे धीरे घुमाकर, और दोस्तों आप अगर इसका वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और अगर आपको वोल्टेज कम लेना है तो दोस्तों आप इसे इस प्रकार से कम करके इसका वोल्टेज घटा सकते हैं। दोस्तों यह एक बहुत ही आसान तरीका है DTH के पावर सप्लाई से वोल्टेज कम या ज़्यादा करने का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो पर। नमस्कार।